नमस्कार, निजेटी में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। जनता की आवाज के इस खास शो में आज हम बात करेंगे मिशन 2022 की, क्योंकि इस बार राजनीतिक पार्टियां छोटे दलों के सहारे यूपी में सत्ता पर काबिज होना चाहती है, जिसको लेकर सभी पार्टियां युद्ध स्तर पर तैयारियां करने में जुटी हैं। आज मिशन 2022 पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले देखें हमारी एक खास रिपोर्ट, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर कैसे छोटे दलों को साथ लेकर बड़ी राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतना चाहती है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में छोटे राजनीतिक दलों के सहारे बड़ी पार्टियां चुनावी रण को जीतने में जुट गई है। इसी को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने जनसभाओं का दौर भी तेज कर दिया है। चुनाव में भाजपा, सपा और बसपा बड़ा रोल प्ले करने वाली पार्टियां हैं, लेकिन इन तीनों पार्टियों के लिए छोटी पार्टियों का बड़ा महत्व है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल मिशन 2022 को जीतने के लिए अलग अलग तरह से प्रचार प्रसार में जुटे हैं। लेकिन मकसद सभी राजनीतिक दलों का एक ही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा वोटर को रुझाया जाए। इस बार बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद विस्तार में यूपी के 7 मंत्रियों को तरजीह दी है और इन मंत्रियों को प्रदेश भर में जन आशीर्वाद यात्रा के सहारे वोटर्स को साधने में जुट गई है। भाजपा ने तो अपनी पार्टियां चुन ली है और उन्हें जो देना था वह दे भी दिया है, लेकिन इस बार मुश्किल समाजवादी पार्टी के सामने है। समाजवादी पार्टी के पास भाजपा की तरह देने को कुछ भी नहीं है। उसके पास सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटें हैं, जिसमें छोटी पार्टियां ज्यादा हिस्सेदारी की मांग कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल को भी ज्यादा सीटें चाहिए तो महान दल को भी अपनी हैसियत से ज्यादा सीटें चाहिए। इन दोनों पार्टियों के साथ सपा की बातचीत चल रही है। अपना दल के दूसरे धड़े के साथ भी सपा की बात हो सकती है और अगर ओम प्रकाश राजभर तैयार हो तो पार्टी उनसे भी बात करने को तैयार है, लेकिन फिलहाल राजभर दूसरे समीकरण पर काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर इस समय भीम आर्मी के चंद्रशेखर से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के ऑल इंडिया एआईएमएम के साथ भी बातचीत जारी रखी है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस दो ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास तालमेल के लिए कोई प्रादेशिक पार्टी नहीं है। बसपा ने अकेले लड़ने का ऐलान किया है, पर कांग्रेस तालमेल करना चाहती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि उनकी पार्टी समान विचारधारा वाली पार्टियों से तालमेल करने के लिए तैयार है। अगर बात करें वोट बैंक की, तो इस बार हर एक पार्टी जातिगत वोट बैंक को साधने में जुट गई है। अगर यूपी में बात करें राजभर समुदाय की आबादी की, तो तकरीबन 6% राजभर समुदाय की आबादी है, लेकिन पूर्वांचल के जिलों में राजभर मतदाताओं की संख्या 12 से 22% है। राजभर समुदाय घाघरा नदी के दोनों तरफ सियासत को प्रभावित करते हैं। गाजीपुर, चंदौली, मऊ, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अंबेडकर नगर, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और भदोई में इनकी अच्छी खासी आबादी है, जो सूबे की करीब 4 दर्जन विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं। अगर बात करें राजा भैया की जनसत्ता पार्टी की और आम आदमी पार्टी व असदुद्दीन ओवैसी एआईएम पार्टी की, तो ये ऐसे छोटे राजनीतिक खेमे हैं जो इस बार जातिगत वोट बैंक में सेंधमारी जरूर करेंगे। शायद इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां इस बार छोटे दलों को ज्यादा से ज्यादा अपने खेमे में करने में जुट गई है। लेकिन क्या छोटी राजनीतिक पार्टियों के सहारे बड़े राजनीतिक दल चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो डेस्क, निजेटी, शामली। तो इस बार यूपी में 3 जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे बीजेपी की और चाहे कांग्रेस की, इन सभी पार्टियों में आपस में कांटे की टक्कर है। लेकिन इस बार ये सभी पार्टियां छोटी पार्टियों पर फिसाद लगाए बैठी हैं। कहीं ना कहीं सभी पार्टियां छोटी पार्टियों के सारे ही चुनाव जीतने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ खास चर्चा में हमारे साथ समाजवादी पार्टी से आते हैं। हमारे साथ मौजूद है फैजान खान, जो प्रवक्ता है बहुजन समाजवादी पार्टी का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सबसे पहले यहाँ पर नीलम भार्गव, आपसे हमारा सवाल रहेगा। नीलम जी, इस बार का चुनावी मूड हर बार के विधानसभा चुनाव से अलग है, क्योंकि इस बार कोई भी बड़ा दल किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं कर रहा है, लेकिन छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि छोटे दलों के साथ हर एक पार्टी फायदे का सौदा सोच रही है? नीलम जी। देखिए फैजान भाई, जुबैर भाई,
जी। हमारी पार्टी गठबंधन के में किसी के पास खुद नहीं जा रही है। छोटे दल को लगता है कि हमारे साथ जुड़ के उनका फायदा है, तो अगर वो हमसे जुड़ के कोई कार्य करना चाहते हैं तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। पहले भी छोटे दलों ने, बहुत सी पार्टियों ने जो है हमसे गठबंधन किया था और उसका उनको फायदा भी मिला था। अगर समाजवादी पार्टी तो चुनाव इंडिविजुअल लड़ेगी, अगर कोई छोटे दल हमसे आके चाहते हैं कि हम वो हमसे मिलकर चुनाव लड़े तो हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। नीलम और जी, यहाँ निश्चित पर रूप से सवाल ये है, आज जब 1 सितंबर है, आज से आपने यात्रा भी शुरू कर दी है, क्योंकि जो कि 28 तारीख तक चलेगी, और पीलीभीत से आपने यात्रा शुरू की है, और इस सुल्तानपुर में आपकी 28 तारीख को एंड होगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये यहाँ पर कहीं ना कहीं, यहाँ पर जातिगत वोट की अगर मैं बात करूं, चाहे वो ओबीसी की बात की जाए, चाहे वो ब्राह्मण समाज की बात की जाए, लेकिन हर एक वोट को साधने में हर एक पार्टियां, कोई भी खेमा पीछे नहीं है। लेकिन इस बार जो चुनावी मूड है, वो हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 2002 में एक शुरुआत की थी छोटे दलों को साथ लेकर के चुनाव लड़ने की। इस बार सभी पार्टियां उसी चीज पर उतर आई। ऐसी क्या वजह थी कि आप छोटे दलों का सहारा लेना पड़ गया? आप लोग बड़े दल के साथ कोई भी गठबंधन करने को राजी नहीं है। नीलम जी। देखिए, छोटे दल के साथ अपने एक पर्टिकुलर, एक जो उनकी विधानसभा होती है उसके अंदर अपना एक वोट बैंक होता है। जी। ऐसा कहना कि छोटे दलों से कोई फायदा नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। छोटे दलों का भी अपना एक वोट बैंक है। किसी न किसी, कोई ना कोई जाति किसी न किसी उससे छोटे दलों से जुड़ी हुई है। छोटे जी। दल, जी। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ओबीसी, ब्राह्मण, समस्त जो सातों जाति की बिरादरी है उनको वोट लेके साथ चलती है। छोटे दलों का से वोट बैंक का नुकसान होता है। छोटे जो पार्टी है, छोटे दल जो है उनसे जो है वोट बैंक जो है विभिन्न छोटे छोटे दलों में टूट के उससे नुकसान होता है। जी। आम जनता के साथ जो बीजेपी ने अब तक अत्याचार करे, आपने देखा होगा, जो भी कभी ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा था, दलितों पे अत्याचार हो रहा था, तो हर समुदाय को जोड़ना हर पार्टी के लिए संभव नहीं होता है। छोटे दलों से जो है ताकत मिलती है, छोटे दलों को भी ताकत मिलती है। तो अगर छोटे दल हमसे समझौता करते हैं तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, हम उनको साथ चलिए लेके ठीक है चलेंगे। फैजान जी, ठीक है नीलम जी, फैजान जी के पास चलें, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों को अत्याचार की और सारी चीजों की यादें जब चुनाव पास आते हैं तभी आती है, उसके पहले तो वो याद आती नहीं है। उसके पहले वो सारी हवाई चीजें हो जाती है। फैजान जी के पास चले गए। फैजान जी, इस बार आप लोग भी काफी चर्चा में हैं, और पहले से ही जो बसपा सुप्रीमो मायावती जी है वो कह चुकी है कि सभी 403 सीटों पर हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे और इस बार किसी को एक भी सीट नहीं देंगे, वो साफ तौर पर कह चुकी है। क्या चुनाव से पहले बसपा की ओर से कोई गठबंधन हो सकता है इस बार? फैजान जी। देखिए जुबैर मलिक साहब, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पहले ही साफ साफ इस बात को कह दिया है कि हम किसी भी दल से हम इस बार गठबंधन कोई बहुजन समाज पार्टी का नहीं होने चाहते। और हमारा फैसला चाहे चुनाव करीब हो या चुनाव से पहले, जब एक बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात को कह दिया तो अब हमारा गठबंधन किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि गठबंधन की जो राजनीति, जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को एहसास हुआ कि छोटे दलों को लेकर ये नेतागण लोग ज्यादा, आप देखते होंगे कि अपनी बातें ज्यादा करते हैं और ना कि जनता की बातें ये लेकर आते हैं, और एक बार्गेनिंग पोजीशन पे ये चुनाव के दर ही वक्त ही लेके निकलते हैं। और जाहिर सी बात है, हमें पूरा विश्वास है बहुजन समाज पार्टी पे कि हम अपने कार्यशैली और हमारा जो नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे हम जनता के बीच जा रहे हैं, और इसी जनता के बीच से हम अपने सत्ता को पाएंगे और 2022 में बहन कुमारी मायावती जी फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत ये हो रही है कि उनके पास नेतागण लोग तो दूसरे पार्टियों से ये तोड़ के ला रहे हैं, पर जनता उनके पास है नहीं। लिहाजा जाहिर बात है, जब जनता नहीं है तो जनता के बीच में सोच रहे हैं उनके नेता कोई पकड़ के ले आए। भाई 5 साल इन्होंने कोई कार्य तो किया नहीं, विपक्ष का कोई भूमिका तो निभाया नहीं, तो इनके पास जब नहीं है कोई नेता, जनता नहीं रह गई है, तो उल्टा जो ये बात कह रहे हैं कि छोटे दल इनके पास जा रहे हैं। आप अक्सर मैं आपको स्टेटमेंट दिखा दूंगा और नीलम भार्गव जी को भी दिखा दूंगा कि अक्सर अखिलेश यादव जी का ये बात कहना कि मैं सारे छोटे दलों को मिलाऊंगा, सारे छोटे दलों को मिलाऊंगा, ऑफर उनके तरफ से जा रहा है ना कि छोटे दलों के इनके पास जा रहा है। और ये जनता के बीच में जनता का जो से जुड़ाव तो रहा नहीं है। इनके सारे लोग माफियागर्दी में लगे हुए हैं और हमेशा गुंडागर्दी के उस पर प्रकटी रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार के वो छोटे छोटे जल नेता से अब पता नहीं क्या बार्गेन करेंगे, किस पोजीशन पे रहेंगे। हमारी पार्टी इस बार डायरेक्ट जनता के बीच से जुड़ी हुई है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पे हमारे हैं और सारे दल, सारे जाति, सारे समूह हमारे साथ है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार 2022 में बनाने जा रहे हैं। यानी कि आपको किसी भी छोटे दल की जरूरत नहीं है, आप खुद में सक्षम है इस बार इतना? बिल्कुल हम सक्षम है, क्योंकि हमारे साथ उत्तर प्रदेश की जनता है,
सारी जाति है, सारी समुदाय। तो जब हमारे साथ जनता जुड़ी हुई है तो हम उनके सो कॉल्ड, मैं फिर एक वर्ड कह रहा हूं, सो कॉल्ड नेता से बार्गेन क्यों करूं? क्योंकि वो अपने कम्युनिटी के, जनता के, अपने जाति के वो लोगों की तो बातें नहीं करते। वो लोग आके बार्गेनिंग पोजीशन करते हैं। आप जो इस सम्मेलन कर रहे हैं, ये आपने खाली ब्राह्मण को लेकर ही क्यों किया? सर्व समाज के लिए क्यों किया? मेरे भाई, ये प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन है, प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन है, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी के उसमें नेतृत्व में हो रहा है ये प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन हमारा। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि सारे वर्ग, सारे जाति के, सारे भाईचारा कमेटियां एक्टिव हो चुकी हैं। आप लगातार देख रहे हैं, बहन जी डायरेक्ट जो है सबसे मुलाकात कर रही हैं और सबको, सब लोगों ने चुनाव की पूरी तरीके से कमर कस लिया है और सारे जाति समुदाय, सारे भाईचारा में हम जा रहे हैं और अपना वर्क कर रहे हैं जैसे हम करते हैं। चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। नीलम जी के पास चलेंगे। नीलम जी, अभी साफ तौर पर फैजान जी कह रहे हैं, फैजान जी का साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप लोग खुद जा रहे हैं छोटे दलों के पास, आपके पास कोई नहीं आ रहा है। क्या फिसाद है क्या आपकी? 10 साल से बस बीएसपी कहाँ है ये तो फैजान जी को बहुत अच्छी तरह मालूम हुआ। और अब चुनाव के टाइम में ही मायावती आती है, पहले उनका नारा था तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते। अरे सर, अरे जुबेर मलिक साहब, उनको बताइए कि मैं भी लखनऊ में रहता हूँ, मैं तो कभी क्रिकेट फुटबॉल खेलते हुए अखिलेश जी को नहीं देखता हूँ। 5 साल, मैं आपको एक बात और बता दूं, आजमगढ़ के सांसद है। नहीं, एक बात मैं आपको जोड़ दूं कि सुन लीजिए, माननीय अखिलेश यादव जी का संसदीय क्षेत्र है आजमगढ़, संसदीय क्षेत्र है आजमगढ़, और आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी के लिए गुमशुदगी का रिपोर्ट लगा हुआ है। बीजेपी की जो है सेकंड पार्टी है। आप ये बताइए, हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ दलित महिला के साथ, तब तो आपकी जो है मायावती वहां पे पहुंची। आप बताइए कि आजमगढ़ के आप सांसद, आप कितने बार चले गए? नीलम जी, सिर्फ आप एक बात का सवाल का जवाब दे दीजिए, आजमगढ़ में कितनी बार गए? आजमगढ़ की जनता आपको क्यों गुमशुदा कह रही है? आपके माननीय अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ की जनता क्यों नहीं ढूंढ रही है? आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आपका आजमगढ़ आपसे संभल नहीं रहा, क्योंकि आपका संसदीय क्षेत्र आपके माननीय अखिलेश जी का। नीलम जी, बातें बताने से नहीं होगा, आरोप प्रत्यारोप से नहीं हो रहा। आप इसी में लगे रहिए, आप इसी में लगे रहिए। आप भाई योगी आदित्यनाथ जी आपके घर जाते हैं, बी टीम हम हुए कि आप हुए? नहीं, आपके योगी आदित्यनाथ जी आपके आवास पे जाते हैं या हमारे आवास पे आते हैं? जब चुनाव आता है तो मायावती फ्रंट पे आ जाती है। जब और आप लोग 5 साल मैदान में रहते हैं। आपके अखिलेश यादव जी कितनी बार आजमगढ़ गए? मायावती ने कौन से जनता के लिए कोई कार्य कर दिया? कुछ भाई आप एक बार क्लिप दिखा दीजिए कि माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ में कितनी बार गए? बोला है, बताइए तो सही। अरे आप बता दीजिए अपने संसदीय क्षेत्र में कितनी बार गए? जुबेर मलिक साहब, मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ। करके अपनी बात रखिए सर, एक साथ बात मत रखिए, वरना लोग नहीं समझ आएगा आप लोग क्या कहना चाहते हैं। नीलम भार्गव जी, दिक्कत आप लोग के साथ यही, आप लोग बीजेपी से लड़ नहीं पाएंगे। आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी समझती है, हमारे साथ ये है कि हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, हमारे लिए समाजवादी पार्टी कोई मायने नहीं रखती है। करके बोल दीजिए आप लोग। फैजान, ठीक है नीलम जी, आप अपनी बात रखिए, 30 सेकंड का टाइम आपको दिया, फिर फैजान जी अपनी बात रखेंगे। रखिए अपनी बात, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। फैजान जी जो है हमारी बात सुनने ही चाहते हैं, उनको मालूम है उनमें क्या कमी है। सुन रहे हैं आपकी बात, बताइए। आप ये बताइए, दलित महिला के साथ हाथरस में कांड हुआ, उसमें मायावती कहीं नहीं आए। जब 10 साल चुनाव में, जब चुनाव आता है तभी मायावती जो है एक्टिव होती है, उसके बिना एक्टिव नहीं होती है। 2 बार उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया, उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन करा। अब उनका खुद का कुछ जमीन स्तर तो बचा नहीं है। 2017 में सर आपसे भी तो गठबंधन किया था, आप ये कैसे बोल रहे हैं सर? पिछली बार आपके साथ भी गठबंधन किया था, तब आप कहां थे? जब हमारी सरकार थी और मायावती 0 थी तो वो खुद आई थी हमसे गठबंधन करने। मलाई आप खाएंगे और छाछ कोई और पिएगा, ये तो वही बात हो गई ना सर। नीलम जी, तो वही बात हुई, मलाई खाए आप और छाछ पिए कोई और। नहीं, हमने कब मना करा? हमने गठबंधन के लिए हमारी हितैषी पार्टी, ये क्या चल रहा है सर? नीलम जी, ये क्या है? कभी तो आप उसको बीजेपी की बी पार्टी बोल देते हो ना, बसपा को, और आज आप कह रहे हो खाएंगे आप और छाछ पिएगी बीजेपी। जुबेर मलिक साहब, जब इनका टाइम खत्म हो गया, मुझे बोलने का मौका दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके भी जरा शामिल कर लेते हैं शो में। प्रदीप जी, आपके मेरा 30 सेकंड का एक बात सुन लीजिए, फिर उनको जोड़ लीजिए। फैजान जी, आपको 30 सेकंड दिए, अपनी बात रखिए फैजान जी। नीलम भार्गव जी ने जो बात कही, ये पूरे उत्तर प्रदेश की तो बात ही हटा दें। मैं एक मात्र इनके सांसदीय क्षेत्र माननीय अखिलेश यादव जी का आजमगढ़ है। मैं जुबेर मलिक साहब आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरे आजमगढ़ में पोस्टर लगा हुआ है गुमशुदगी का।
आप बताइए, जो जिसकी संसदीय क्षेत्र है, माननीय अखिलेश यादव जी एक आजमगढ़ में नहीं जा पाते हैं, लोगों से नहीं जोड़ पाते। माननीय अखिलेश यादव जी का, माननीय अखिलेश यादव जी का, जनता परेशान है कि हमारे सांसद गायब है, हमारे सांसद गायब है। जुबेर मलिक साहब, ये पता कर लीजिए। दूसरी चीज, अब दूसरी चीज मैं बता दूं, जब इनको देखिए, मैंने आपकी बात सुन ली, आपकी बात, जुबेर मलिक साहब प्लीज, जुबेर मलिक साहब मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। हाँ, उसको मत करें, मेरी बात कंप्लीट होने दें। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं तो जी, मैं जुबेर मलिक साहब आपसे एक बात और जोड़ना चाहता हूं। आप ये बताइए, जब ये बहुमत की सरकार में थे, आज ये छोटे दल की बात करें, जब ये बहुमत की सरकार में थे, तब तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास खो दिया और कांग्रेस पार्टी के साथ इन्हें गठबंधन करना पड़ा। मैं पूछता हूं, उस वक्त क्या जरूरत थी इन्हें कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने की, जब ये बहुमत की सरकार में थे? इसका मतलब आप सत्ता में नहीं है, अब आप देख लीजिए, पहले सत्ता में मुझे बोलने का मौका तो दे भाई साहब। जुबेर मलिक साहब आप देख लीजिए, जुबेर मलिक साहब या तो मुझे बोलने दिया जाए, वो बोलने, फिर मैं आपसे जवाब ले लूंगा। हाँ, आप जवाब दे दीजिएगा इसका। प्रदीप जी से भी एक सवाल लेना है। प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब फैजान जी आपके पास आएंगे, एक सवाल प्रदीप जी से ले लेते हैं। प्रदीप जी, एक सेकंड जुबेर जी, एक सेकंड। फैजान जी, क्या है बड़ी समस्या है एक कांग्रेस और एक समाजवादी पार्टी में, कहीं जब इनकी छील उतरती है ना, छिलके उतरते हैं ना इनके, तो ये बौखला जाते हैं, बीच में बोलने देते नहीं है किसी को भी, और डिबेट को खराब और कोशिश करते हैं खराब करने की, उलझा के, क्योंकि किसी की सुनती नहीं है। मैं अभी सुन रहा था आप दोनों को, तो आपको आप आते ही शुरू हो गए, सपा के पीछे लग गए। आपने सवाल भी नहीं किया आपसे। सुन लीजिए सवाल। फैजल जी सवाल की नहीं है, छुपाने की है, दूसरे पे इल्जाम लगाना प्रदीप जी को बहुत अच्छी तरह आता है। नीलम जी ठीक है, नीलम जी, अब आप ही बात कर लो, मैं चला जाता हूँ फिर। रुक जाइए, सुन लीजिए सवाल। प्रदीप जी से सवाल है। प्रदीप जी, साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव पार्टी और अनुप्रिया पटेल की अपना दल के साथ गठबंधन आपने किया था और सत्ता में आप लोग आ गए थे। लेकिन इस बार राजभर खुद बीजेपी से दूर हो गए हैं और वो छोटे दलों के साथ चले गए। हालांकि आपके साथ अभी भी जो अनुप्रिया पटेल है वो हैं, तो क्या इस बार बीजेपी के लिए कुछ मुश्किलें बढ़ने वाली है? देखिए, राजभर जी फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, पहले मैं आपको ये बता दूं आपको मैं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी करते हैं आपके लिए, सीएम साहब के लिए भी टिप्पणी करते हैं, आप कह रहे हो फिर से साथ आने वाले हैं। मगर आज जो है, क्या दिखावा चल रहा है वो सब? नहीं, मैं बता रहा हूँ जुबेर जी, आज जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ फिर दिल आ गया है आदरणीय राजभर जी का, और आदरणीय राजभर जी की वार्ता चल रही है हमारे जो नेतागणों से, ऐसा नहीं है। ठीक है, दल हमारे पहले दल में थे और अपना जो विरोधाभ्यास उन्होंने दिखा के चले गए, वो भी कोई आपत्ति नहीं थी हमें, उनकी मर्जी थी, आए जाना चलता रहता है। मगर जहाँ कंप्रोमाइज वाली बात होगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी नहीं किसी भी दल के साथ। जो जैसे सरकार चलती है, निष्पक्ष सरकार चलती है, स्वच्छ काम होते हैं, उसके लिए अगर हमें कोई नुकसान होता है, हम उसके लिए बर्दाश्त करने के भी सक्षम है और तैयार भी है। बात सरकार की नहीं है, बात है प्रदेश के हित की, प्रदेश भाई बहनों की, बुजुर्ग वर्गों की। प्रदीप जी, एक बात सुनिए, अगर हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव साल 2017 की बात करें ना, 2017 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय और सूबे के प्रमुख दलों के अलावा करीब 290 पंजीकृत सियासी दल थे, 290 दल थे जिन्होंने पंजीकृत कराया हुआ था, और इसमें से 2012 की अगर हम बात करें 200 दल थे, तो 290 दलों ने चुनाव लड़ा था सर। ये लगा लीजिए आप, एक बार में 5 साल के अंदर 90 पार्टियां बढ़ी थी। अब आप बता दीजिए, छोटे बड़े दल जब इतने सारे राजनीतिक प्रहार करेंगे, एक तरह से चुनाव मोड़ में आएंगे, अब कहीं ना कहीं जो, चाहे वो बसपा की बात कर ले, बसपा तो साफ तौर पर कह चुकी है हम किसी को सीट नहीं देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस बार छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस की बात यह है कि कांग्रेस इस बार किस खेमे के साथ जाए, कांग्रेस खुद उसमें उलझी पड़ी है। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, बीजेपी इस बार किसके साथ चुनाव लड़ सकती है? देखिए, बीजेपी किसी के साथ चुनाव लड़ेगी, बीजेपी के 7 लोग चुनाव लड़ेंगे। पहले तो मैं सीधा कहूँ, पहली चीज देखिए, छोटे दल जितने भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी अपना कुछ विधानसभाओं में, 1-2 विधानसभाओं में वर्चस्व रखते हैं, ऐसा नहीं है 1 में 2 में कोई 4 में। चाकू चाहे सेब पे गिरे या सेब चाकू पर कटना, तो सेब ही है, वही काम आप कर रहे हैं। बीजेपी नहीं लड़ेगी चुनाव, बीजेपी के 7 लोग लड़ेंगे, आप सबको अपने अंदर समेट लेते हैं। बीजेपी नहीं, मैं जुबेर जी बताऊं, इसलिए कहा ये बात मैंने, एक बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल है और बड़े दल के साथ लोग जुड़ते हैं तो उसका समन्वय हो जाता है। मैंने इसलिए शब्द कहे, मैंने दल अपनी जगह सब बड़े हैं, सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े, मैं सबका सम्मान करता हूं और हाथ जोड़ के वंदना भी करता हूं
ऐसा नहीं है। मगर जब दल की बात आती है, देखिए भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी भी एक बड़े दल के रूप में चुनाव लड़ेगी। अगर बड़े दल के रूप में या बहुजन समाज पार्टी लड़ती है तो छोटे दल उनसे मिलकर चुनाव लड़ते हैं। जो बड़े दल हैं, देखिए सत्ता में समाजवादी पार्टी भी रही, सत्ता में बहुजन समाज पार्टी भी रही, कांग्रेस भी रही सत्ता में उत्तर प्रदेश में, तो ये बड़े दल हैं। तो छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो देखो वो सम्मिलित होते हैं उसमें। तो मैं बड़ा दल को छोटा नहीं कह सकता ना मैं, चाहे वो किसी कोई पार्टी हो। पार्टी का सम्मान है, पार्टी कार्यकर्ता को सम्मान है, एक उनकी गरिमा है, उनका एक। सुन लीजिए, आप ये भी अच्छे से जानते हैं 2002 से 17 के बीच बीजेपी के कैसे हालात यूपी में रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने ही इसकी शुरुआत की थी। छोटे दलों को साथ में मिलाओ और चुनाव लड़ो सत्ता में आने के लिए, जो 2017 में जाके आप सफल हो पाए। 2017 से पहले तक तो कुछ नहीं हो रहा था, आप लोगों को कुछ ही, कभी नहीं आप ये कहते थे कि हम बड़े छोटे दल के साथ चुनाव लड़ेंगे। आज आप कह रहे हैं छोटे दल हमारे साथ लड़ रहे हैं, कल तक आप खुद छोटे दलों को अपने साथ जोड़ते थे। ऐसा क्यों? दोहरी राजनीति क्यों सर? नहीं, देखिए मैं ठीक है, मैं आपकी बात को बता देता हूँ इस चीज के बारे में। देखिए आपने जो सवाल आपका वाकई में वाजिब है और इस सवाल का जवाब भी वाजिब बनता है, जो होना भी चाहिए। देखिए 18 वर्ष हमने उत्तर प्रदेश के अंदर तपस्या करी सरकार लाने के लिए, और बात छोटे दल बड़े दल की थी। जब हमारा एनडीए था, एनडीए में कम से कम 32 दल मिले हुए थे और है भी। ठीक है, शिवसेना चली गई, अकाली दल चले गए, ठीक है, एक चले गए, चंद्रबाबू नायडू चले गए। मैं ये तो नहीं कह रहा जो दल आने जाने का सिलसिला तो लगा ही रहता है। हाँ, देखिए मैंने बहुत प्रमुख दलों के नाम लिए और स्पष्ट बोला है, एनडीए मैंने बोला है बिल्कुल। देखिए एनडीए की जो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल जी हो, राजभर जी हो, वो भी एनडीए के एक पार्ट हैं, वो हमारे साथ हैं और रहेंगे। जैसे पासवान जी की पार्टी, वो भी हमारे साथ है, उनका पूरा मान सम्मान है। हम ये नहीं सोचते कि अगर लोग आदरणीय स्वर्गीय श्री पासवान जी की जो पार्टी है वो हमारे साथ सम्मिलित है और उसका पूरा मान सम्मान है। राजभर जी थे तो पूरा सम्मान था उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक। मगर जो दल चला गया उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है, राजनीति है, दल आने जाने लगे रहते हैं। हमने तो समाजवादी पार्टी की सरकार भी साथ में सरकार बनाई है और बहुजन समाज पार्टी की साथ भी सरकार बनाई है। ये तो राजभर जी तो सीधा कह रहे हैं कि आपको सबक सिखाएंगे इस बार। राजभर जी पहले जा रहे थे आईएम, जो हैदराबाद के जो ओवैसी साहब के साथ जा रहे थे, मगर अब उनका मुंह भंग हो चुका है वहां से। वो भी आपको क्लियर कर दूं, आज वो फिर एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं और रुख कर रहे हैं, और हम तो स्वागत करते हैं उनका। हम तो समाजवादी पार्टी का भी स्वागत करते हैं, हम तो बहुजन समाज पार्टी का भी स्वागत करते हैं। आइए हमारे दल में मिलिए, क्या दिक्कत है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए? अगर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए कि उत्तर प्रदेश, आपको न्योता दे रहे हैं कि आप आके इनमें शामिल हो जाइए बीजेपी में। हाँ, जवाब दे दीजिए भाई, ये तो सबको न्योता दे रहे हैं। आप बहुजन समाज पार्टी पे क्यों उंगली उठा रहे हैं? इन्होंने तो सबको कहा, सबको न्योता देते हैं। नीलम जी को भी कह रहा हूं मैं, तो समाजवादी पार्टी को भी कह रहा हूं, नीलम जी आप भी शामिल। वो कह रहे हैं आपको न्योता दे रहे हैं, वो देखिए आपको न्योता देने आ गए सीधा हमारे माध्यम से। अगर हमारे बड़े भाई दिल बड़ा होना चाहिए, हमारी शर्तों पे अगर सरकार बनाना चाहेंगे हमारे साथ, तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम बसपा की तरह थोड़ी ना जो बीच में साथ छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, फैजान जी कुछ कहना चाहते हैं? जुबैर मलिक साहब जी, जुबैर मलिक साहब, मैं प्रदीप जी का बहुत ही सम्मान करता हूं, उन्होंने अपनी बातें रखी, और नीलम भार्गव जी का भी। दिक्कत यह है कि हम चुनाव के वक्त में आके सिर्फ पार्टियों को देखते हैं, ना कि अपने समाज, अपने जाति या जनता को देखते हैं। जरूरत इस बात की है, जो भारतीय जनता पार्टी 5 साल के सत्ता से जो कष्ट, जो पीड़ा, जो महंगाई, जो बेरोजगारी फैली हुई है जनता के बीच में, उससे उत्तर प्रदेश की जनता त्रैमान है। इससे उस जनता को क्या बताइए जुबैर मलिक साहब, क्या फर्क पड़ता है कि कौन किस दल से मिला, कौन किस दल से जा रहा है? ये तो चुनावी मंच है पे सज रहा ना। मैं उस पीड़ा की बात आपसे जुबैर मलिक साहब कह रहा हूं, जो 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है और लगातार भुगत रही है, जहां पे कोई एक काम प्रदीप भट्टाचार्य जी बता दो हुआ। आज जुबैर मलिक साहब मैं बता दूं, आज फिर 25 रुपए बढ़ाया गया, गैस के दाम फिर बढ़ाए गए, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। कौन इसका जवाबदेही है? आप बताइए। इको गार्डन, एससी के, ओबीसी के बच्चे आज अपने आरक्षण के लिए बैठे हुए हैं, वही करने वाला है। मैं उसकी बात करूं, आज नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। आपने कैसे गंगा किनारे ढेर पड़ा हुआ, मैं उसकी बात जुबैर मलिक साहब, तो इसकी से मिल गया। यही बात इन्होंने कहा रहा है कि में जा रहे हैं, बहुत इसको न्योता दे रहे हैं। ठीक है, प्रदीप जी से जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी से जवाब, मैं राजभर जाति के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, जवाब दे रहे हैं वो आपकी बात का। प्रदीप जी जवाब दीजिए इनकी बात का, आपने सबको सुन तो लिया ही इनकी बात। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देता हूँ।
जो मेरे साथी बैठे हैं, अगर आप विकास और काम की बात करेंगे, अगर आपने गांव देहात में जाएंगे ना, खेतों में भी, तो वहां भी आपको रोड सड़क काली सड़क मिलेगी आपको, अगर आप विकास की बात करेंगे। अरे सर अगर चले खेत तो के अंदर जाइए, जाएंगे एक बार चले तो जाइए सर, मैं प्रदीप जी, अगर लखनऊ छोड़ के एक बार चले तो जाइए। मैं भी सर, मैं भी गांव देहात का ही रहने वाला हूँ सर। मेरा नहीं, मैं गाँव सर। रोडों का ये हाल है सर, ये कि औरतें अगर है। प्रेग्नेंट हैं और वो गाड़ी में जा रही हैं तो प्रेगनेंसी सड़क पे हो जा रही है, ये हालत है। आप एक बार जाइए तो, सर ये एक बार आप जाइए तो कहीं पे बाढ़ का हाल, गंगा, आप ये बताइए, बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी का आपका वो क्षेत्र है, आप बता दीजिए गंगा का बनारस में क्या हाल है। जुबैर मलिक साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी रिपोर्टिंग है, आप लोग हर जगह जाते हैं, आप सच्चाई पेश कर दीजिए। जवाब दे दीजिए। मैं फैजान साहब, एनआरएचएम घोटाला आप ही की सरकार में हुआ था। आप बसपा के साथ लगे रहिए, बीजेपी को मिलाते रहिए, गजब हरकत है समाजवादियों के साथ भाई। आपको महंगाई नहीं दिख रही है, ये बसपा कर रहा है महंगाई। आपको भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने में हालत खराब हो जाती है, डर के मारे घर में बैठे हुए हैं, 5 साल घर से बाहर नहीं निकल पा। 30 सेकंड का समय सबको देते हैं। चलिए 30 सेकंड का प्रदीप जी का समय स्टार्ट होता है, फिर आपके पास आएंगे नीलम जी। ठीक है, अपनी बात रखिए। बहुजन समाज पार्टी के कपड़े और खाल पूरी उतार के पारदर्शिता दिखा सकता हूं मैं, और बहुत अच्छी तरह इनके 5 वर्ष का पता है। मगर सरकार में आप है, आपकी जवाबदारी बनती है। बहुजन समाज पार्टी नहीं है, सत्ता में बहुजन समाज पार्टी नहीं है। हाँ, आप प्रदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब हम सत्ता में होंगे सवाल पूछिएगा, उसका जवाब मिलेगा। सत्ता में आप है, जवाबदेही आपकी बनती है, आप लोग सवाल पे सवाल कर देते हैं। जल्दी से प्रदीप जी अपना जवाब दे दीजिए उस बात का, जल्दी से, क्योंकि शो खत्म करने का टाइम है। जल्दी से। हाँ फैजल जी, पहले मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, जैसे आपके ऊपर टिप्पणी हो रही थी और मैंने बीच में टोक के बोला था ना, तो मेरा निवेदन ये है कि आपने मुझे अगर नुमाइंदा बना के बैठाया सरकार का, मैं आपकी बात का जवाब दूं। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर उत्तर प्रदेश की छोटी चीजों पे अगर जाएंगे ना, तो आपको इतना विकास दिखाई देगा, इतनी बातें दिखाई देगी, आपने जिंदगी में कभी ना तो करी होंगी और ना कभी सोची होंगी आपने। आप जो 2 दल बैठे हैं ना, सामने हो जाएगा सबके 2022 में, जनता जुबेर जी जो 2 दल बैठे मेरे साथ, फैसला करेगा कि कितना विकास कहां हुआ है। जुबेर जी जो 2 दल बैठे ना मेरे साथ, अगर ये 2 दल कम से कम इनका 10-10 साल कार्य रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, बिल्कुल। मैं 2 दलों से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने चिकित्सा के लिए क्या काम किया। अरे सर सुनिए सर। सुन लीजिए सर, आपको समय दूंगा नीलम जी की बात, जल्दी से पूरी कीजिए अपनी बात। नीलम जी रुक जाइए, बात सुन लीजिए, कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो। चलिए कहिए प्रदीप जी। ये 10-10 वर्ष जो उत्तर प्रदेश में बिताए हैं, अगर ये मेडिकल के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, सड़कों के ऊपर, अगर परिवहनों के ऊपर काम करते होते, आज उत्तर प्रदेश की नौबत नहीं आती और ना ये कभी हटते। आज उत्तर प्रदेश में केवल इन्होंने जो कलर चेंज करे गाड़ियों के, रोडों के, फुटपाथों के कलर चेंज कर दिए, तो सर आप लोग स्टेशनों के नाम चेंज कर रहे हैं, आप जगह के नाम बदलने में लग गए। बिल्कुल वो गाड़ियों के कलर बदल रहे थे, आपने स्टेशन के नाम बदल दिया, आपने जगह के नाम बदल दिए। आपने भी तो वही रास्ता इख्तियार किया ना जो जुबैर मलिक साहब, आपके बातों को मैं एक और जोड़ दूं, मैं आपके बातों को एक और जोड़ दूं कि ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया है, हमें इससे ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है, ये जितना ध्रुवीकरण की राजनीति करना कर ले, लेकिन इस कोरोना में ये जब कह रहे हैं आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है, एक इलाहाबाद का रिपोर्ट आया, प्रयागराज बनाने में 300 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जुबैर मलिक साहब, जिस वक्त देश प्रदेश हमारा कोरोना से जूझ रहा है, उस वक्त ये नाम बदलने की प्रक्रिया में 300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। यह हमारा और आपका नहीं, इलाहाबाद का रिपोर्ट। वो आगे करने का जरूरत नहीं है, तो अगर आप पे कोई कागज तथ्य हैं तो रखिए। देखिए मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी तरीके से, अगली बार तथ्य भी लेंगे सर, इसी मुद्दे पे अगली बार डिबेट शो करेंगे हम। जल्दी से नीलम जी अपनी बात रख दीजिए, 30 सेकंड आपके पास है, क्योंकि शो खत्म करने का टाइम हो रहा है। नीलम जी जल्दी से। देखिए, इन 10 सालों में ये तो क्लियर हो चुका है कि बसपा खत्म हो चुकी है, बसपा जीरो हो चुकी है, बसपा में कुछ नहीं बचा है। जो भी चुनाव में जो चुनाव होगा वो भाजपा, अरे सत्ता में बीजेपी है सर, आप बसपा के पीछे कहां से पड़ गए। सत्ता में बीजेपी है, डर है, बीजेपी से डर है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी घर पे नहीं जाएंगे, सारे दल जो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अरे दोस्त मूर्तियां देखो, जिंदों की मूर्ति लगवा दी आप लोगों ने, पत्थरों का पैसा खा गए आप लोग, 22 चीनी मिले बेच दी आप लोगों ने के लिए मजबूर कर उत्तर दिया है। प्रदेश के नाम पे कलंक, दोनों दल उत्तर प्रदेश के नाम पे कलंक। सागर जी, मैं जुबैर मलिक साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार इसी पे भी बहस करवा दीजिएगा। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्योंकि इस बार आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में हैं
और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में साल 2002 से ही छोटे दलों से गठबंधन की राजनीति शुरू की थी और जातियों को सहेजने की भी पुरजोर कोशिश की थी। लेकिन इसका सबसे प्रभावी असर 2017 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, जब बीजेपी ने सूबे में अपनी सत्ता का वनवास खत्म करने के लिए अनुप्रिया पटेल की, अपना दल और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था और बीजेपी को यह छोटे दलों का फॉर्मूला हिट रहा था, जिसे अब सूबे में सपा सहित तमाम राजनीतिक दल आजमा रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ 18।